Hello students, my name is Ekta. So today's topic is virus, viroids, prions, lichens. सभी जो भी स्टूडेंट्स नीट की तैयारी कर रहे हैं या 11th 12th का अपना बायो का सिलेबस करना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बायोलॉजी बाय एकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वायरस, वायरॉइड्स, प्राइन्स एंड लाइकन्स। देखिए वायरसेस होते क्या हैं, वायरस है क्या चीज़, वायरॉइड्स क्या होते हैं, प्राइन्स क्या होते हैं, लाइकन्स क्या होते हैं, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि वायरसेस क्या होते हैं। वायरस जो होते हैं ये 5 किंगडम सिस्टम में मेंशन नहीं किया गया है, इन्हें सबसे बड़ी बात। दूसरा क्या है, ये तीनों ही जो पार्टिकल्स है वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस, ये सारे के सारे जो है नॉन सेलुलर है, नॉट ट्रूली लिविंग है। मीन्स हम कह सकते हैं कि ये लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है बट ट्रूली लिविंग नहीं है। सो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट वायरसेस के बारे में। वायरस जो है एक तो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जो आउटसाइड द लिविंग सेल मिलता है हमें, और इनर्ट स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं ये। व्हेन दे इन्फेक्ट द सेल दे मेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ, किलिंग द होस्ट। मीन्स जब भी जैसे ही होस्ट में एंटर कर लेता है अपने आप को रेप्लिकेट करता है और एक मशीन बना देता है जिसके कारण हमें डिजीज़ हो जाती है वायरसेस से। वायरस को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था लुइस पास्चर। इन्होंने इसका नेम दिया था एज अ वीनम, यानी कि पॉइजनस फ्लूइड होता है ये। तो लुइस पास्चर ने इसको डिस्कवर किया था और नेम दिया था वायरस। इसको डिस्कवर करने वाले जो थे वो थे डीजे इवान्स्काई। 1892 के अंदर वायरस को डिस्कवर किया गया था। इन्होंने इसको मोज़ाइक डिजीज ऑफ टोबैको इसके अंदर डिस्कवर किया था। दे आर स्मॉलर देन द बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से ये गुजर जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं, इसीलिए ये वायरसेस से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉलर देन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी बात है, कई बार ये एग्जाम के अंदर नीट में पूछा जाता है। नेक्स्ट थिंग अबाउट द वायरस, एम जे ब्रिजर ने 1898 में डेमोन्स्ट्रेट that the extract of the infected plant of the tobacco that cause the infection in the healthy plants। तो जो ब्रिजनिक थे साइंटिस्ट, उन्होंने कहा था वायरस के बारे में कॉन्टाजियम विवेलम फ्लूरिडम, मीन्स ये इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है ये। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद स्टैनले ने कहा था कि इट कैन कुड बी क्रिस्टलाइन। तो वायरसेस के बारे में स्टैनले ने शो किया था कि वायरस जो होते हैं दैट कुड बी क्रिस्टलाइन एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रोटीन्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है जिसको एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। मोस्टली जो वायरस होते हैं वो एक आरएनए वायरसेस मिलते हैं बट ये डीएनए वायरसेस भी होते हैं। प्रोटीन कोट होता है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए हो सकता है। कोई भी ऐसा वायरस नहीं है, नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए और डीएनए। ऐसा कोई वायरस नहीं है जिसमें आरएनए और डीएनए दोनों प्रेजेंट हो। जेनेटिक मटेरियल जो होता है इसका वो इन्फेक्शियस होता है। तो यहाँ आपको स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा दिख रहा है, मेंशन्ड है ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द वायरस दैट इन्फेक्ट द प्लांट्स, ये प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करता है और एनिमल को भी इन्फेक्ट करता है। वायरस जो इन्फेक्ट करता है प्लांट्स में वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, उसके अंदर जो मटेरियल होता है। वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की फॉर्म में मिलता है। सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। बैक्टीरिया जो फेजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, दैट यूजली कंटेन द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है इसके अंदर। तो वायरस के बारे में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वायरसेस जो next thing about the virus, that the protein coat is the capsid that made up of the small unit that is called the capsomeres that protect the nucleic acid। कैप्सोमेयर जो होते हैं वो अरेंज होते हैं हेलिकल या पॉलीहाइड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी। वायरसेस जो होते हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं जैसे कि मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हार्पीज एंड द इन्फ्लुएंजा एड्स। और प्लांट्स के अंदर जैसे मोज़ाइक फॉर्मेशन, लिविंग जो लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वीन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग या स्टंटेड जो ग्रोथ होती है वो सब किससे होती है, वायरसेस के थ्रू होती है। नेक्स्ट अबाउट द वायरॉइड्स, वायरॉइड्स जो होते हैं इट इज़ द इन्फेक्शियस एजेंट विद अ लो मॉलिकुलर वेट
आरएनए एंड द नॉन प्रोटीन कोटेड स्ट्रक्चर होता है, ये स्मॉल होते हैं वायरस से। डिस्कवर किसने किया था? टीओ डिनर ने डिस्कवर किया था, 1971 में डिस्कवर किया था। इट कॉज अ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये कॉज करता है। तो वायरॉइड्स जो है वो टीओ डिनर ने इसने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट थिंग अबाउट द प्रायंस, प्रायंस अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं दैट कॉज सम इन्फेक्शस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज, और ये भी सिमिलर साइज के होते हैं वायरसेस के जैसे ही होते हैं, सिमिलर साइज होता है जैसे वायरस का होता है। इसके अलावा ये जो कॉज था, दे कॉज अ बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफ्लोपैथी बीएससी एंड मेड काउ डिजीज में of the cattle, and it is the analogous variant of the Jacob disease, CR Jacob disease CJD in the humans। यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स दिख रहे होंगे इसके। तो प्रायंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, बीएससी एंड द CJD डिसीजेज जो होती है उनके बारे में कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इस कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान से पढ़ लें बिल्कुल। इसके बाद आता है लाइकन्स। क्या होते हैं? लाइकन्स जो होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन होती है, किसके बीच में? एल्गी एंड फंजाई के बीच में होती है। ये एल्गल जो कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं फाइकोबायोंट, ऑटोट्रॉफिक होता है। फंगल कंपोनेंट जो होता है वो माइकोबायोंट यानी कि हिट्रोट्रॉपिक नेचर का होता है। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस एंड लाइकन्स के बारे में। तो लाइकन्स जो होता है इसकी इंपॉर्टेंस लास्ट में पढ़ लेते हैं। एल्गी प्रिपेयर करती है फूड फॉर फंजाई, और फंजाई प्रोवाइड करती है शेल्टर, और अब्जॉर्ब करती है मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर्स को फॉर द पार्टनर मीन्स एल्गी के लिए। लाइकन जो होते हैं गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, और ये पॉल्यूटिंग एरियाज में नहीं होते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू?